वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव केस। ठीक है, यानी अपॉस्ट्रोफ केस भी इसको कहते हैं। पॉजेसिव केस पहले पार्ट में हमने ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को जिनेटिव केस भी कहते हैं। पॉजेसिव केस से मुराद जो पोजीशन ज़ाहिर करे, यानी नाउन दैट शोज पोजीशन, ऑथरशिप, ओरिजिन या काइंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस फॉर और ऑथरशिप से मुराद पोजीशन ज़ाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर प्लेज, मतलब प्लेज रिटन बाय द शेक्सपियर, दिस इज़ द ऑथरशिप। ठीक है, दिस इज़ द ऑथरशिप। ओरिजिन से क्या मुराद है? ए मदर्स लव। ठीक है, यानी माँ का प्यार। द लव फील्ड बाय द मदर, जो उसका ओरिजिन है, वो फीलिंग है, वो माँ से है। ठीक है, ये उसका ओरिजिन है। उसके बाद है जी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। ठीक है, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड का मतलब ये बच्चों का प्ले ग्राउंड नहीं है, यानी उनकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि उनके लिए खेलने की जगह है। ठीक है, ये ऑथरशिप नहीं है, ये ओरिजिन है। ए चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, ठीक है, ए प्ले ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, ये है पॉजेसिव केस। अब है सवाल यह है कि पॉजेसिव केस बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 रूल ये है कि व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफ एस टू द नाउन। जब नाउन सिंगुलर हो तो जो पॉजेसिव केस है वो अपॉस्ट्रोफ एस लगाने से बनता है। जैसे द बॉय बुक है तो ये बन जाएगा द बॉयज बुक। ठीक है, द किंग्स क्राउन। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है जब व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स एन एस, जब नाउन प्लूरल हो, जमा में हो, लेकिन उस वो जो वर्ड है वो इस पे एंड हो रहा हो, देन द पॉजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली इन अपॉस्ट्रॉफ। तब हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफ का साइन लगाएंगे उसके साथ। जैसे बॉयज़ स्कूल। ठीक है, बॉयज़ जमा है, प्लूरल है, तो इसका जो पॉजेसिव केस बनेगा वो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफ लगा देंगे इसके बाद। जैसे बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 है व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। जब नाउन प्लूरल हो और एस पे एंड ना हो रहा हो, यानी उसका लास्ट वर्ड एस ना हो, देन द पॉजेसिव साइन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस, तब हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एफ लगाएंगे। जैसे मेंस क्लब, मेन तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एफ लगाएंगे, मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक। ठीक है, ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है व्हेन अ नाउन और टाइटल consist of the several words the possessive sign is attached only to the last word। जब नाउन ये जो टाइटल होता है किसी भी टॉपिक का, वो उसके बहुत सारे अल्फाज हों, सेवरल वर्ड्स हों, तो उसका पॉजेसिव साइन जो होगा, उसका जो लास्ट वर्ड होगा, उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जैसे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। ठीक है, भूटान, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। ठीक है, आखिरी वर्ड जो है इसका भूटान है, विजिट वर्ब है। ठीक है, यानी द किंग ऑफ भूटान विजिट, यानी भूटान का बादशाह, तो इसकी ये पॉजिटिव केस है। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। ठीक है, पाकिस्तान जो इसका लास्ट वर्ड है, स्पीच मतलब तकरीर, पाकिस्तान। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये उसका पॉजिटिव केस है, तो हम पाकिस्तान के साथ अपॉस्ट्रोफ एफ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजिटिव साइन इज पोस्ट टू द लेटर ओनली। अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउन एंड अपोजिशन का मतलब एक नाउन दूसरे नाउन को की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, जैसे अब मिसाल से देखते हैं, दिस इज़ हबीब द पोइट्स हाउस। दिस इज़ हबीब द पोइट्स हाउस, ये हबीब जो कि शायर है, ये उसका घर है। द पोइट्स हाउस, ये है नाउन एंड अपोजिशन टू द हबीब। ठीक है, दिस इज़ हबीब द पोइट्स हाउस। अगर इस तरह का केस हो तो जो पॉजिटिव साइन होगा वो आखिरी जो वर्ड होगा, लेटर आखिरी वाला वर्ड, यानी द पोइट्स, पोइट के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोजीशन इज पुट टू द लेटर। जब दो नाउन्स हों तो वो क्लोजली कनेक्टेड हों और जो जो उनकी ऑथरशिप हो, जो उनकी पोजीशन हो, वो एक ही चीज़ हो, तब हम जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव साइन है, वो आखिरी वर्ड के साथ लगेगा। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, ये दोनों की एक साथ बेकरी है, दोनों की पोजीशन है इसमें, करीम एंड सलीम्स बेकरी, तो आखिरी जो वर्ड है सलीम, उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफ एस लगाया है।
उसके बाद अकरम एंड अलीज़ बुक्स, ठीक है, अकरम एंड अलीज़ बुक्स यानी अकरम और अली की दोनों की किताबें एक ही हैं, ठीक है, यानी दोनों की पोजीशन एक ही है। उसके बाद है ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन एज। अगर वो कह रहा है कि एक या दो जो चीज़ें हों, यानी एक रूल है कि एक दो से ज़्यादा चीज़ें अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हों, दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हों और उनकी पोजीशन सेपरेट हो, तो उसके साथ पॉजिटिव साइन अलग से लगेगा, यानी एक वर्ड के साथ अलग लगेगा, दूसरे वर्ड के साथ अलग लगेगा और दोनों को मिलाएंगे हम एंड के साथ। जैसे अशफाक्स एंड इल्ताफ़्स नावल, ठीक है, इशफाक्स एंड इल्ताफ़्स नावल यानी इशफाक के अलग नावल हैं और इल्ताफ़ के अलग नावल हैं, इशफाक्स एंड इल्ताफ़्स नावल, ठीक है। उसके बाद उसके विलियम शेक्सपियर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स पोइम्स, ठीक है, शेक्सपियर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स पोइम, ठीक है। यह है फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस बनता कैसे है और इसको यानी बनाने के बाद इसको यूज़ करने के जो रूल्स हैं वो ये थे। उसके बाद पॉजिटिव केस यूज़ कहाँ पे होता है? नंबर वन, पॉजिटिव केस लिविंग थिंग्स के नेम के साथ होता है। हमेशा लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जानदार चीज़ें, उनके नाम के साथ हम पॉजिटिव केस लगाते हैं। जैसे द गवर्नर्स बॉडी गार्ड यानी गवर्नर का बॉडी गार्ड, वो ज़ाहिर बात है लिविंग थिंग है। उसके बाद द लायंस मैन, लायंस एक जानदार है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पॉजिटिव केस उन नामों के साथ भी लगता है जो पर्सोनिफाइड, जो पर्सोनिफाई करती हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। विद द नेम्स ऑफ पॉजिटिव केस यूज विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स मतलब गैर जानदार चीज़ें जो एक जानदार चीज़ की, एक शख्स की खासियत को ज़ाहिर करें, गैर जानदार चीज़ें, तो इस चीज़ को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हीरोज़, ठीक है, पाकिस्तान के हीरो, ठीक है, मतलब वो जंग में जीते हैं तभी हीरो बने हैं या कोई कारनामा किया तभी हीरो बने हैं, तो पाकिस्तान हीरोज़ यानी पाकिस्तान के हीरो, तो उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यानी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी पॉजिटिव केस यूज़ होता है। उसके बाद पॉजिटिव केस उन नाउन के साथ यूज़ होता है जो टाइम, स्पेस या वेट को ज़ाहिर करते हैं। जैसे ए डेज मार्च, मार्च का एक दिन, ए वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, ठीक है। उसके बाद ए फुट्स लेंथ, एक फुट की लंबाई, ठीक है। ए पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वज़न, इन नाउन्स के साथ भी यूज़ होता है। उसके बाद पॉजिटिव केस उन प्रॉपर नाम या उन नाउन के साथ यूज़ होता है जो ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप या किसी बिल्डिंग या किसी कारोबार की जगह को ज़ाहिर करने के लिए भी पॉजिटिव केस यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, बेकर्स का मतलब बेकर्स शॉप है, ठीक है। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, बेकर शॉप। ही वॉज एजुकेटेड एट द कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड द कैम्ब्रिज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो बाज़ औक़ात हमें ये मतलब कन्फ्यूजन होती है कि हमने पॉजिटिव केस लगाना है या ऑफ का यूज़ करना है। तो इसके लिए एक आम सा रूल है कि पॉजिटिव केस को हमेशा ऐसे कर लें कि 80%, ठीक है, 80% ये जो है पोजीशन को ज़ाहिर करता है, ओनरशिप को ज़ाहिर करता है, ठीक है, यानी मलकियत होती है किसी न किसी की, तो उस चीज़ को ये पॉजिटिव केस ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, द डिफ़ीट ऑफ द एनिमी यानी दुश्मन की शिकस्त, ये उसकी मलकियत नहीं है, ये उसने ख़ुद नहीं हासिल की, बस उसको मिल गई है कि उसके नसीब में थी उसकी शिकस्त, ठीक है। तो द एनिमीज़ डिफ़ीट गलत है, द डिफ़ीट ऑफ द एनिमी यानी दुश्मन की शिकस्त, ये उसकी मलकियत नहीं है, ठीक है। ये उसे मतलब ऐसी मिल गई है, उसने कोशिश नहीं की या उसने मतलब हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसे ऐसे ही मतलब डिफ़ीट मिल गई, यानी ये उसकी मलकियत नहीं है। तब हम उस सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, यानी पॉजिटिव केस हमेशा ओनरशिप एंड पोजीशन को ज़ाहिर करता है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव केस को यूज़ करके डिफरेंट मीनिंग बनता है नाउन का, और प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करके डिफरेंट मीनिंग बनता है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में दोनों सही हो सकते हैं, यानी उस हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन इस्लामाबाद। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, इसका मतलब है कि रिसेप्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने हेल्ड की थी, ठीक है।
अगर दूसरे नंबर पे करें द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद, मतलब जो तरीक़ाकार था, जो उसकी रिसेप्शन थी प्राइम मिनिस्टर की, जो उसको वेलकम किया गया वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, यानी द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद वाज वेरी नाइस। द रिसेप्शन यानी प्राइम मिनिस्टर को जो वेलकम करने का तरीका था, जो रिसेप्शन का तरीका था वो बड़ा शानदार था। यानी एक है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिसेप्शन कंडक्ट की, दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेप्शन थी वो बड़ी शानदार थी। ठीक है, तो ये है ऑफ और पोजेसिव केस का थोड़ा सा फ़र्क, और ये था पोजेसिव केस का यूज़। उसके बाद आता है जी नाउन्स एंड अपोजिशन। इसका क्या मतलब है? नाउन्स एंड अपोजिशन की इंग्लिश में डेफिनेशन है व्हेन वन नाउन फॉलोज एन अदर टू डिस्क्राइब इट। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है, व्हेन वन नाउन फॉलोज एन अदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन दूसरे नाउन की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है, द नाउन विच फॉलोज इज़ यूज, वो नाउन जो इस्तेमाल होता है इज सेड टू बी एन अपोजिशन, उससे एन अपोजिशन कहा जाता है टू द नाउन, उस नाउन के लिए विच कम्स बिफोर, जो उसके पहले आता है। ठीक है, अब इसको हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे सरफराज अवर कैप्टन मेड 50 रन। इसमें दो नाउन है, एक है सरफराज, दूसरा है अवर कैप्टन। अवर कैप्टन जो है ये वजाहत है कि इसकी सरफराज की, और जो सरफराज है वो नाउन पहले आता है। ठीक है, पहले आ गया, दूसरा नाउन है अवर कैप्टन। तो अवर कैप्टन जो है ये नाउन एन अपोजिशन टू द सरफराज है। ठीक है, नाउन एन अपोजिशन यानी एन अपोजिशन टू द सरफराज, ये है अवर कैप्टन। ठीक है, ये होता है जी नाउन्स एन अपोजिशन, इसे कहते हैं नाउन्स एंड अपोजिशन। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी भी किस्म का इशू तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।